बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर रिजवान ताज है। मैं शोबा साइकाइट्री का हेड हूँ पिम्स अस्पताल में और चीफ़ एग्जीक्यूटिव भी हूँ यहाँ का। हम आज एक बहुत अहम मौजू पे बात कर रहे हैं जिसका नाम जो ख़ुदकुशी से जिसका ताल्लुक़ है। ख़ुदकुशी साइकाइट्री के शोबे में सबसे सीरियस मसला है और ये अमल ऐसा है कि जिसमें इंसान की सोच इस हद तक मायूस हो जाती है कि वो अपने सब जिम्मेदारियों को छोड़ के तो वो सिर्फ ये सोचता है कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूं और ज़िंदा रहना मेरे लिए अब कोई फ़ायदा नहीं रखता। जब इस मायूसी लेवल पर इंसान पहुंच जाता है तो सेकंड पार्ट उसका ये होता है कि उस पर वो अमल भी कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत हद तक इससे बचाव मुमकिन है, यानी ये प्रिवेंटेबल है। और जब भी कोई सुसाइड का सोचता है या जिक्र करता है इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि हमारे शोबे में ये सबसे सीरियस मसला है। तो इसमें क्या वजह है और क्यों होता है ऐसे, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ सुसाइड इस्लामी ममालिक में हराम मौत समझी जाती है, हमारे लिए इसकी दुगनी अहमियत है एज़ कम्पेयर टू और लोगों के। तो पहली चीज़ तो ये है कि जब इंसान इस लेवल तक चला जाता है तो हमेशा इसके पीछे कोई जहनी बीमारी होती है, चाहे वो यंग हो या बूढ़ा हो, किसी भी एज में ये अमल हो सकता है और इसके पीछे जहनी बीमारी होती है। और 80 से 90% केसेस में वो बीमारी डिप्रेशन की होती है और डिप्रेशन की बहुत सीवियर स्टेज में इंसान ऐसा सोचता है। तो जब हमें कोई आके इसका जिक्र करता है तो हम इसको बहुत सीरियसली लेते हैं और फिर हम उनसे तफसील पूछते हैं कि आपने ये सोचा कैसे, कितनी दफ़ा सोचा, क्या सोचा और क्या इसके लिए कोई आपने कदम उठाए या नहीं उठाए। तो जितना ज़्यादा मरीज़ ने प्लान बनाया हो, जितना ज़्यादा उसने कोशिश की हो कि उसको वो अमल पूरा कर ले बग़ैर किसी बचाव से, उतना ज़्यादा ये चीज़ सीरियस हो जाती है। तो ये ज़हन में रखें कि ये सबसे अच्छी बात ये है कि इससे बचाव मुमकिन है और इससे बीमारी जो उसके पीछे पस मंज़र में है वो उसके हल से वो चीज़ ठीक हो जाती है। अलावा डिप्रेशन के तमाम नफ्सियाती बीमारियों का इफ़ेक्ट्स में सुसाइड या ख़ुदकुशी भी शामिल है। दूसरी तरफ मैं ये भी क्लियर कर दूं कि कुछ लोगों में, कुछ स्पेशली यंग लोगों में छोटी सी बात पे गुस्से में, एग्ज़ाम फेल होने पे या माँ बाप से लड़ाई हो जाने या दोस्त से लड़ाई हो जाने पे ये एक इम्पल्सिव एक्ट भी हो सकता है, यानी कि बग़ैर सोचे समझे वो सुसाइड का कदम भी उठा सकते हैं। जिस तरह हमारे पास इमरजेंसी में लोग आते हैं जो गोलियां खा के आ जाते हैं, तो ये भी एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो बग़ैर सीरियस बीमारी के हो। लेकिन हर सूरत में इसको एज अ सीरियस बीमारी देखा जाए और इसका हल निकालना चाहिए। और जितना ज़्यादा पेचीदगी इसमें आती जाती है उतना ज़्यादा ये मसला उलझता जाता है।